आपने मैच की हेडलाइन देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम इस इतिहास को एक रोमांचक तरीके से देखने वाले हैं और फुल हेडलाइन के साथ हम इस मैच को देखेंगे। तो गाइज अभी एकांत में बैठ जाइए और एकांत में लेट जाइए, जिससे इस पूरे मैच का कोई भी रोमांच आपसे मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक दिन की, उस ऐतिहासिक मैच की जो आज से 19 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच रचा गया था इतिहास। ऐसा इतिहास जो ना तो कभी ऑस्ट्रेलिया भूल पाएगी और ना ही कभी साउथ अफ्रीका। विश्व की कोई भी टीम उस दिन को नहीं भूल पाएगी और कोई भी क्रिकेट प्रेमी आज तक इस दिन को नहीं भूला है। आज 19 साल बाद तक भी ना तो उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाया है और आगे भी पता नहीं कितने समय तक ना टूट पाए। तो दोस्तों, आज उस इतिहास की हम याद ताजे करने वाले हैं। 12 मार्च 2006 यह वो दिन था जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना था ओडीआई। इस ओडीआई मैच में आज कुछ अलग होने वाला था। रचा जाना था एक बड़ा इतिहास और टूटना था एक बड़ा इतिहास। इन दोनों इतिहासों के बाद भी आज तक दोबारा उस इतिहास को नहीं दोहराया गया। 19 साल बाद भी इस इतिहास से सब दूर हैं। इस इतिहास को दोबारा आज तक कोई टीम क्यों नहीं दोहरा पाई? ऐसे ही अनगिनत सवालों के बीच हम इस इतिहास को रिमाइंड करने वाले हैं। क्यों ऑस्ट्रेलिया भी इस इतिहास को दोबारा नहीं दोहरा पाई? क्यों साउथ अफ्रीका भी इस इतिहास तक नहीं पहुंच पाई? 12 मार्च 2006 इस दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाज मैदान पर आ चुके थे और एक अलग ही माहौल था। अब ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला किस हद तक सही होने वाला था, ये तो समय ही बताएगा। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज मात्र 3.4 ओवर में 9 रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाए थे। ऑस्ट्रेलिया की इतनी धीमी शुरुआत पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, उस समय की ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी जिसके सामने हर टीम घुटने टेक देती थी। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम का नाम सुन लेते थे तो पहले ही ऑस्ट्रेलिया टीम को जीता घोषित कर दिया जाता था। ऑस्ट्रेलिया उस टाइम की दबंगई टीम थी। ऑस्ट्रेलिया टीम का यह खौफ हर बॉलर, हर बैट्समैन के जहन में था कि ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही उनकी बत्ती गुल हो जाती थी और ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने से पहले ही टीम अपने आप को हारा घोषित कर लेती थी। ऑस्ट्रेलिया की इस दबंगई के बीच ही साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच खेल रही थी। अभी शुरुआत होने वाली थी तेज रन गति की। एक धीमी शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया के दोनों प्लेयरों ने गेर बदल दिया और एक के बाद एक बाउंड्री लगानी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही प्लेयर दोनों ही छोर से एक के बाद एक चौका लगाए जा रहे थे, एक के बाद एक बाउंड्री लगाते जा रहे थे, मानो अब बॉलर की बॉलिंग के साथ मजाक की जा रही हो, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। ऑस्ट्रेलिया की ओपनर जोड़ी ने बिना विकेट गंवाए 14 ओवर की समाप्ति तक 86 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जो कि काफी अच्छी शुरुआत थी। लेकिन इन 14 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाजों ने किसी ने भी बाउंड्री के पार बॉल को हवाई यात्रा करते नहीं भेजा था। सिर्फ चौकों की मदद से ही ये 86 रन बोर्ड पर लगाए थे। लेकिन 14 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बॉल को हवाई यात्रा भी कराई और बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने वापसी करते हुए एक विकेट चटका दिया, जिससे साउथ अफ्रीका खेमे में खुशी का माहौल पैदा हुआ और इस खुशी के माहौल के बीच ऑस्ट्रेलिया का एक नया बल्लेबाज मैदान पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज इस तरह बैटिंग कर रहे थे जैसे उस विकेट गिरने का उन पर कोई प्रभाव ही ना हो, उन पर कोई दबाव ही ना हो। हर बॉल को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। कभी बॉल को बाउंड्री के पार भेजने के लिए हवाई यात्रा करा रहे थे, तो कभी जमीन से लगती हुई गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी। अब तो मानो मैदान के चारों तरफ रनों की बौछार हो रही हो। 21 ओवर समाप्त होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 130 रन हो चुका था। अब यहां से भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नहीं रुकने का नाम ले रहे थे। वो तो एक के बाद एक बाउंड्रियां लगाते जा रहे थे, कभी बॉल को हवाई यात्रा करा रहे थे, मानो अब बॉल उनके इशारों पर नाच रही हो। जहां वो चाहे रन बना रहे थे, जिस साइड चाहे वो रन बना रहे थे। मैदान के चारों तरफ रन बनने का सिलसिला अभी जारी था। ऑस्ट्रेलिया का वह खौफ किस लिए बना था, यह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने दिखा दिया था। साउथ अफ्रीका के सभी बॉलर
ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आ रहे थे, मानो वे विकेट की तलाश में थे, लेकिन एक के बाद एक बाउंड्रियां ले रहे थे। और इसी दर्द को कैसे कैसे उनके बॉलर पार कर रहे थे, कैसे साउथ अफ्रीका टीम अपने आप को संभाल रही थी। साउथ अफ्रीका को दूसरा विकेट लेने के लिए 30 ओवर का इंतजार करना पड़ा। 31 ओवर की तीसरी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने 216 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इस दूसरी विकेट के बाद भी रन बनने का सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ था। एक के बाद एक बाउंड्रियां लग रही थी, मानो इक्का दुक्का रन लेना तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज भूल गए हैं। सिर्फ बाउंड्रियों में ही बात हो रही थी। बॉल को हवाई यात्रा कराते हुए 6 रनों के लिए भेजा जा रहा था, मानो मैदान पर चौको छक्कों की बारिश हो रही हो। इस बारिश में साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर भीग चुके थे। अब उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी बॉलर एक विकेट लेने के लिए तरस जा रहा था। इन्हीं चौको छक्कों के बीच रिकी पोंटिंग ने ओडीआई में अपना 20वां शतक लगाकर बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया को विश्व की नंबर 1 टीम ऐसे ही नहीं कहा जाता। 40 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने 302 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। उस वक्त कोई टीम 50 ओवर में 300 रन बना देती थी तो मैच एक तरफा हो जाता था, और आज 40 ओवर में ही 300 रन बन चुके थे। यह 300 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में ऑस्ट्रेलिया ने मात्र अपने 2 ही विकेट गंवाए थे। इसके बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सिलसिला नहीं रुका। एक के बाद एक बाउंड्रियां लग रही थी। आज ऑस्ट्रेलिया की यह खूंखार बल्लेबाजी देखकर अलग ही मजा आ रहा था। एक अलग ही आनंद में सब खोए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आज बता रही थी कि आज उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। आज तो वो स्कोर को 400 के पार ले जाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट लेने के लिए 40 ओवर तक इंतजार करना पड़ा। 47वें ओवर की पहली बॉल पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा, लेकिन इस झटके के लगने से पहले तक ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड पर 376 रन लग चुके थे, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर बन चुका था। लेकिन अभी 4 ओवरों का खेल बाकी था। अब देखने वाली बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया इन 4 ओवरों में कितने रन और प्लस करती है। 376 रन स्कोर बोर्ड पर पहले ही लग चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की इन तेज रन गति के बीच साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का एक बहुत गंदा नजारा भी देखने को मिला। 2-2, 3-3 लगातार नो बॉल कर बाउंड्रियां लगवाई, जिससे रन गति और तेज हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर की समाप्ति तक स्कोर बोर्ड पर 434 रन लगा दिए थे। इन 434 रन लगाने के बीच रिकी पोंटिंग की एक विकेट का पतन भी हुआ, लेकिन रिकी पोंटिंग ने 105 बॉलों में 164 रन बनाकर अपनी टीम में सर्वाधिक स्कोर बनाया और अपनी टीम को 434 रन बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। 12 मार्च 2006 इस दिन तक किसी ने भी 434 रन जैसा एक विशाल स्कोर कभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था, और ऑस्ट्रेलिया ने आज 434 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड तैयार कर दिया था। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए अब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को मैदान पर आना बाकी था। इस इनिंग ब्रेक के बाद साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाज अपना मैदान पर आ चुके थे। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम इससे पहले कि स्कोर बोर्ड पर अपना तेज गति से रन बनाने का सिलसिला शुरू करती, उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया बॉलरों ने एक विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका का तेज गति से रन बनाने का सपना भी चूर चूर कर दिया था। आगे की पारी संभालने के लिए हर्षल गिब्स और स्मिथ मैदान पर थे। साउथ अफ्रीका के इन दोनों बल्लेबाजों ने खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक बाउंड्रियां लगाना शुरू कर दी थी, मानो उन्हें भी बॉल फुटबॉल नजर आ रही हो, और एक के बाद एक खूबसूरत बाउंड्रियां लगा रहे थे। किसी भी खराब गेंद को बाउंड्री के पार भेजने से नहीं चूक रहे थे। इसी खूबसूरत बल्लेबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाजों ने कुल 9 ओवर की समाप्ति तक 72 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, और साउथ अफ्रीका ने अपना एक विकेट ही गंवाया था। इन दोनों बल्लेबाजों की खूबसूरत बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका की जीत की आस को कुछ हद तक जिंदा रखा था, क्योंकि इतने बड़े स्कोर का पीछा करना कोई मजाक नहीं था। फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना साहस दिखाते हुए एक के बाद एक बाउंड्रियां लगाते रहे। इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बीच हर्षल गिब्स ने 46 बॉलों का सामना करते हुए अपने 50 रन पूरे किए। दूसरी तरफ स्मिथ ने 33 बॉलों का सामना करते हुए अपने 50 रन पूरे किए। इन दोनों बल्लेबाजों ने
अपने बल्लेबाजी का खूबसूरत नजारा दिखाते हुए साउथ अफ्रीका को इस मैच में बनाए रखा। जिस तरह साउथ अफ्रीका बॉलर विकेट लेने के लिए तरस रहे थे, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया बॉलर भी बेबस नजर आ रहे थे और एक के बाद एक बाउंड्रियां खा रहे थे। गिब्स और स्मिथ के बीच 126 बॉलों में 187 रनों की पार्टनरशिप पनप चुकी थी। 22 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 190 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके थे। एक और बड़ा हिट लगाने के चक्कर में स्मिथ कैच आउट हो जाते हैं। स्मिथ ने अपनी टीम के लिए 55 बॉलों में 90 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 190 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका लग चुका था, जो साउथ अफ्रीका के नजरिए से अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन इतने बड़े स्कोर का पीछा करना तो ये बात हो गई थी कि मरता क्या नहीं करता। 187 रनों की विशाल पार्टनरशिप का अंत हो गया था। आगे ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए हर्षल गिब्स ने 79 बॉलों में अपना शतक पूरा कर लिया था और अपनी टीम को इस मैच में बनाए रखा। 26 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका टीम का स्कोर 216 रन पर 2 विकेट था। डिविलियर्स और गिब्स दोनों ही छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक बाउंड्रियां लगा रहे थे। अफ्रीका के दोनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर बेबस नजर आ रहे थे और एक के बाद एक बाउंड्रियां लग रही थी। बॉल हवाई यात्रा करते हुए 6 रनों के लिए जा रही थी, तो कभी बॉल जमीन से लगकर 4 रनों के लिए जा रही थी। साउथ अफ्रीका के इन दोनों बल्लेबाजों ने मानो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग की कमर ही तोड़ दी थी। 30 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर 279 रन लगा दिए थे। अभी भी साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 156 रनों की जरूरत थी और 8 विकेट साउथ अफ्रीका के हाथों में थी। टीम के 284 रनों के स्कोर पर डिविलियर्स कैच आउट हो जाते हैं। डिविलियर्स ने अपनी टीम के लिए 20 बॉलों में मात्र 14 रन ही बनाए। साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका 284 रन पर लग चुका था। अभी भी साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 151 रनों की दरकार थी। गिब्स का साथ निभाने के लिए जैक कालिस मैदान पर आ चुके थे। हर्षल गिब्स ने अभी लगातार 2 छक्के लगाकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया ही था। 32वें ओवर की चौथी बॉल पर वो कैच आउट हो गए। हर्षल गिब्स ने अपनी टीम के लिए 111 बॉलों का सामना करते हुए 175 रन का योगदान दिया। हर्षल गिब्स की यह तूफानी पारी देखते ही बनती थी। हर्षल गिब्स के आउट होने के बाद मानो साउथ अफ्रीका की टीम की पारी को किसी की नजर लग गई हो। 327 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को 5वां झटका भी लग चुका था। रन गति बरकरार रखने के लिए बाउंड्रियां लगाना जरूरी थी। उन्हीं बाउंड्रियों को लगाने के चक्कर में साउथ अफ्रीका के विकेट पर विकेट गिरे जा रहे थे। 355 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को छठा झटका भी लग गया था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका टीम खतरे में नजर आ रही थी। अभी भी साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 48 बॉलों में 80 रनों की जरूरत थी, जबकि साउथ अफ्रीका के 6 विकेट गिर चुके थे। टी20 के इस दौर में 48 बॉलों में 80 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2006 में टी20 का चलन नहीं हुआ था। उस समय टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई 50-50 मैच ही खेले जाते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने अपने हथियार अभी गिरे नहीं थे। वो हौसलों से अभी ऑस्ट्रेलिया बॉलरों का सामना कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाजों ने विकेट को संभालते हुए धीरे धीरे मैच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अगली 9 बॉलों में साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए मात्र 3 रन ही जोड़ सके, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना गेयर बदला और बॉल को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा द्वारा भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने दोनों छोर से एक के बाद एक बाउंड्री लगाना शुरू कर दी। एक के बाद एक खूबसूरत बाउंड्रियां लग रही थी और ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को पसीना आ रहा था, मानो अब मैच साउथ अफ्रीका के पक्ष में चला गया हो। लेकिन इन बाउंड्रियों के बीच 399 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को 7वां झटका भी लग जाता है। अब यहाँ से एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने वापसी कर ली थी। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी। अभी भी साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 21 बॉलों में 36 रनों की जरूरत थी। वैसे तो यह पूरा मैच बहुत ही रोमांचक था, लेकिन अब इस विकेट के बाद इस मैच में और रोमांच भर गया था। 7वीं विकेट गिरने के बाद भी एक के बाद एक बाउंड्रियां लग रही थी, मानो साउथ अफ्रीका इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाएगा। मानो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज तो बस
बॉल को बाउंड्री पर ही पहुंचाना जानते हैं। एक के बाद एक खूबसूरत बाउंड्री का नजारा देखने को मिल रहा था। दर्शकों में काफी उत्साह था और हर बॉल बाउंड्री के पार जा रही थी। लेकिन 423 रनों के स्कोर पर अभी मैच में पलटवार होने वाला था और ये पलटवार ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खुशी का माहौल पैदा कर गया। 423 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को 8वां झटका लग चुका था। 434 रनों का विश्व रिकॉर्ड अभी 3 घंटे पहले ही बना था और साउथ अफ्रीका उसे तोड़ने के कुछ कदम ही दूर था। विश्व रिकॉर्ड बनने के 3 घंटे बाद ही साउथ अफ्रीका उस रिकॉर्ड को तोड़ने में महज 12 रन दूर था। अभी भी साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 11 बॉलों में 12 रनों की दरकार थी। बस समस्या थी तो सिर्फ विकेटों की, क्योंकि सभी बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके थे। अब बॉलरों ने ही बल्ला अपने हाथ में उठा लिया था। अब जीत की दरकार में सिर्फ 11 बॉलों में 12 रनों की जरूरत थी। अब देखना ये था कि इन 11 बॉलों में ये 12 रन कैसे बनते हैं। बड़ी सूझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाज मैच को एक एक रन करके आगे बढ़ा रहे थे। अब लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लास्ट ओवर फेंकने के लिए ब्रैटली आए थे। ब्रैटली के इस ओवर की पहली बॉल पर बाउचर ने स्ट्रेट ड्राइव लगाने की कोशिश की, जिससे ब्रैटली ने अपना पैर अड़ाकर उस चौके को रोक लिया और साउथ अफ्रीका मात्र 1 रन ही बना सका। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 5 बॉलों में 6 रनों की जरूरत थी। ब्रैटली की अगली ही बॉल पर एक बाउंड्री आ जाती है, जिससे साउथ अफ्रीका दर्शकों में शोर मच जाता है और साउथ अफ्रीका खेमे में भी खुशियों की लहर दौड़ आती है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए, इस विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए मात्र 4 बॉलों में 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन अभी भी इस मैच में एक रोमांच आने वाला था। ब्रैटली की तीसरी बॉल पर साउथ अफ्रीका का 9वां विकेट गिर जाता है। अभी फिर से साउथ अफ्रीका टीम की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अब साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 3 बॉलों में 2 रनों की जरूरत थी। ब्रैटली की चौथी बॉल पर साउथ अफ्रीका बल्लेबाज सिर्फ 1 रन लेकर स्कोर को बराबर ले आते हैं। अब 2 बॉलों में मात्र 1 रन बनाकर साउथ अफ्रीका इस मैच को ही नहीं, इस विश्व रिकॉर्ड को भी अपने नाम करने वाली थी। ब्रैटली की 5वीं बॉल पर एक बाउंड्री लगती है। इसी बाउंड्री के साथ साउथ अफ्रीका ने ये मैच अपने नाम कर लिया था और इस विश्व रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी दबंगई टीम के सामने साउथ अफ्रीका की ये तूफानी बल्लेबाजी, तूफानी मैच की पारियां ये कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सभी दोस्तों को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।